तारीख है 22 फरवरी 2022 और समय हो गया है 03:02 AM। अब यार ऐसा है, जो मेरे शिष्य हैं और जो मुझे अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए, उनके घर परिवार के लिए मैं आज एक पूजन पाठ करा रहा हूँ, पूजा पाठ। ठीक है, ये क्या है इसको ध्यान से समझो। और कोई अगर करे तो भाई अपने रिस्क पे करियो, मना मैं कभी किसी को करता नहीं, क्योंकि ये बहुत तीव्र, बहुत लाभदायक और जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाली बात है। यह है यक्षिणी पूजन और बहुत दिव्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो है ना, कन्या जो होती है, देवियों से विवाह नहीं होता, यक्षिणियों से होता है। तो ये साधना जो है लड़कों के लिए है। भले आप शादीशुदा हो तो आपकी पत्नी जो है यक्षिणी स्वरूप हो जाएगी। संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो पुण्य से भी बढ़ के है, अब वो है यक्ष राज की कन्या का वरण करना। ऐसा नहीं है कि जब मैं आपकी ये विवाह करवाऊंगा, मैं आज आपका विवाह करवाता हूं, बाप मेरे को मान ही लिया है तो अपने लौंडों का विवाह भी करवा ही दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। यक्षिणियां बहुत दिव्य होती हैं, संसार का संचालन करती हैं, देवियों की सेविकाएं होती हैं। वो जरूर आती हैं, वो आएंगी आपके घर में आपकी पत्नी स्वरूपी। मैं पत्नी स्वरूपी वर्ण करने के लिए कहूंगा, इसलिए मैं आपका विवाह जो है यक्षिणियों से करवाता हूं। विधि विधान इसका जो है कुछ इस प्रकार है, 2-3 वीडियो बनेगी, बहुत साधारण है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको यक्षिणी पूजन के नाम पे क्या कराते नहीं कराते, मैं तो देखो भैया उसमें इंटरफेयर करता नहीं हूं, पर जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से करो। पहले तो संकल्प लिखोगे, दिन और समय तय करोगे। सबसे उज्जवल चमकदार दिन शुक्र माना गया है। ब्रह्मांड में सबसे चमकदार ग्रह शुक्र होता है। मुसलमान शुक्रवार लेके बैठ गए, इसलिए ये तो 1500 वर्ष पहले की तो बात है, सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं है। सब हमारा ही है, समझ में आई। इसलिए जो है आपको अथाह पैसा, अनंत काल तक राजपाट, क्योंकि ब्रह्मांड में लोगों की कमी नहीं है। शायद पृथ्वी पे मनुष्य कम पड़ जाए, पर ब्रह्मांड में लोग कम नहीं पड़ेंगे। अपने अपने लोक के आप राजा बन जाएंगे। राजपाट इसी से होता है। यक्षिणियां ही राज कराएंगी आपको, आप वो गिरने नहीं देंगी, आपके शत्रुओं को गायब कर देंगी ये। अगर आप विवाहित भी हैं तो घर में आपकी पत्नी यक्षिणी स्वरूप हो जाएगी। अगर वो गलत भी है तो भी उसे वो ठीक करेगी, वरना तो आजकल की पत्नियां ऐसी हैं कि आपको जेल भिजवा दें। यक्ष राज की कन्या का वरण बड़े बड़े सौम्य तरीके से किया जाता है। जब आप इस साधना में रत होंगे तो ये साधना जो है, क्या कहते हैं, हालांकि एक दिन में भी पूरी होती है, पर है बड़ी तीव्र। आपके शत्रुओं का दमन इतनी तीव्रता से करेंगी ये कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस साधना में ध्यान लगाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपको कुछ चीजें दिखने लगेंगी। आप यक्ष लोक में चले जाएंगे, बिल्कुल दिखता है। यक्ष राज जब दिखेंगे तो सिर्फ उनका सर दिखाई देता है,
वो उनके महल में घुसने से पहले जो है वो आपसे पूछते हैं, नहीं मेरा एक्सपीरियंस है भाई, किस लिए आए हैं आप? तो मैं तो ऐसा मुंह फट आदमी, मैं तो सीधे सीधे कह दिया, मैं कहा जी मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। तो अच्छा, मना नहीं किया उन्होंने, और हुआ भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विवाहित हैं या नहीं है। ये ऐसा दिव्य संसार है, ऐसा दिव्य लोक है कि इसमें इस मृत्यु लोक के अंदर घटने वाली घटित घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको, जिसे आप एसपीजी, रियल एसपीजी वर्ल्ड कहते हैं ना, उसमें लेके चली जाती हैं। कुछ समय के लिए सबकी कुछ इच्छाएं जो है वो पूरी कर देंगी, हाथ नहीं लगाने देंगी आपको। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो इन यक्षिनियों को मात दे सकता है, तो भाई तो कोशिश करके देख लियो। कुछ ऐसे असुरों ने कोशिश तो करी, पर उसके बदले उनको पता क्या मिलता है? जो क्षुद्र शक्तियां होती हैं, ऐसी मृत आत्माएं जिनको मुक्ति नहीं मिलती, चुड़ैल, डाकिन, पिशाचनी, वो इनके पल्ले पड़ जाती हैं। अब इससे मुक्ति कैसे हो? नहीं छूटती भैया। पूजा पाठ के समय अचानक अगर बदबू आने लग जाए, समझ लो कि बुरी शक्तियां आ रही हैं। खुशबू का आना, अब ये नहीं कोई कूलर में आके आपके पाउडर डाल दे, जैसे कालेश्वर राणा की बीवी मीना, इसकी मैंने ऐसी बकरी बना के रखी ना, भागा फिरता है जगह जगह, पर ये ठीक नहीं होता। जिस दिन मैंने ट्विटर पे वो जय गुरु जी आश्रम वाले के गंजे की फोटो लगाई ना, मीना ने आकर के कूलर में पाउडर डाल दिया। स्वर्ग की अगर कामना करनी है तो मरना होता है, मतलब मृत्यु लोक से निजात पानी होगी। पर क्या ऐसा कोई मेथड है? हाँ है। अब घर परिवार ही स्वर्ग में कहते हैं ना, घर परिवार में कुछ ऐसा हो जाए, पर अगर आपकी पत्नी भी आपके लिए वो उस स्वर्ग को नहीं बना सकती घर को, तो यकीन जानिए वो आपसे दूर हो जाएगी अपने आप। बड़ा सीधा तरीका है, ठीक है। तो इस साधना को करने की कोई उम्र नहीं होती, करवाने वाला होना चाहिए। बचपन में ही अगर बच्चों की यक्षिणी साधना करा दी जाए, तो आप आराम से जो है क्या कहते हैं, बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। इस साधना को लड़कियां ना करें, कि उनके लिए अप्सरा साधना होती है। लड़कों के लिए यक्षिणी साधना है, ठीक है, अप्सरा साधना है। पर लड़कियां यक्षिणी साधना ना करें। करना चाहती हैं आप कर लीजिए, मना नहीं है। पर ऐसे में क्योंकि यक्ष राज के पुत्र नहीं होते, यक्ष राज की सिर्फ कन्याएं होती हैं, यह ध्यान रखिएगा। आपकी इच्छा इस संसार में किस बात को लेकर हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट रिलेटेड टू विमेंस, यह कभी पूरी नहीं होती है। ऐसी इच्छा रखने वाले आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से जो है हाथ ही जोड़ लो। विवाह महिला की इच्छा से ही उसका वर्ण हो तो ही ठीक है। बलपूर्वक किया गया विवाह बलात् कहलाता है, और बलात्कार। यदि किसी महिला की इच्छा के बिना अगर उससे विवाह कर लिया जाए, तो उसे बलात्कार माना जाता है, चाहे भले विवाह हो गया हो। उससे संपर्क बनाना, शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। यदि एक महिला स्वेच्छा से अपना समर्पण आपके सामने करती है, तब
चाहे आप एक एक पत्नी हो आपकी, चाहे 10 हो, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। अब बात आती है यहां पे कि साधना को कौन करे और कौन ना करे। जरूरी नहीं है कि हर बार ज्योत या दीपक या अग्नि प्रज्वलित करने के बाद भी साधनाएं दिव्य हो। इसके लिए आपको अपने शरीर को तैयार करना होता है, माहौल को अपनी इच्छा से अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना ही सबसे मेन कार्य है। पूरे ब्रह्मांड में यक्षिनियां कहीं भी विचरण कर सकती हैं, इनको कोई देख नहीं सकता। भारत के अंदर इस तरह की साधनाओं को क्यों किया जाता है? शमशान घाट में बैठ करके जो ये नागाज होते हैं, साधु संत बने फिरते हैं, शंकराचार्य हो गए, ऋषि मुनि हो गए, बहुत से गुरु आश्रम हो गए, ये आत्माएं पकड़ लेते हैं पर यक्षिनियां नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इनकी सोच ही बड़ी गंदी होती है। मैंने आपको क्या कहा, भैया आपने मुझे अपना पिता मान ही लिया है तो अब लड़कों तुम्हारा विवाह भी कराई देता हूं। तो मैं आपका विवाह कराऊंगा यक्षिनियों से। आप संकल्प लिखेंगे, घर में बता सकते हैं आप अपनी वाइफ को, नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, एकांत में आप ये साधना कर सकते हैं। पर हाँ ये जरूर है कि अगर समय रहता अगर आपकी वाइफ या कोई भी औरत संसार में आपके खिलाफ गलत सोचती होगी, यक्षिनियां सीधा कर देंगी उसे, किसी भी हाल में आपको रखेंगी, पर आपको सर्वश्रेष्ठ बना के ही दम लेंगी वो, उससे पहले तो नहीं। समझ में आई? अब तक आपने किन मंत्रों का जाप किया मुझे उससे तो कोई मतलब है नहीं, पर हां यह जरूर है कि इस साधना में जो आप संकल्प करेंगे सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। संकल्प में आप अपना नाम, मैं अमुक अमुक गोत्र, अमुक निवास स्थान, यह है यक्षिणी साधना, अपनी वर्णित इच्छा पूर्ति के लिए कर रहा हूं। और मैं यक्षिणियों के कई नाम होते हैं संसार में, ब्रह्मांड में हर महिला का नाम एक यक्षिणी का नाम है। देवियों ने मनुष्यों को चूतिया बनाने के लिए ना, बेवकूफ बनाने के लिए यक्षिणियों का नाम भी यही दे दिया, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, सेम है, ठीक है ना। चाहे वो खदीजा हो चाहे आयशा हो, महिलाओं के नाम महिलाओं का ही होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं शोभा देते हैं। पुरुषों के नाम पुरुषों के होते हैं। साधना के समय, पूजा पाठ के समय गंदगी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, चाहे झुग्गी झोपड़ी में कर रहे हो, आसपास बदबू बिल्कुल नहीं। आप खुद समझदार हैं, सुगंध सुगंध होती है, दुर्गंध दुर्गंध होती है। पूरे समय में, साधना के समय में, इस समय साधना को पूरा करने में आपको अगर एक ही बार करनी है, अगर पैसे की समस्या है तो एक ही बार कर लीजिए, और बहुत थोड़े अमाउंट से आप काम चला सकते हैं, 10, 20, 50 लाख वो कहीं से भी अरेंज हो जाएगा आपको। पर हाँ किसी का मर्डर नहीं करना, साधना करके आराम से बैठे रहो, ड्यूटी करो, ड्यूटी करते रहो। अगर यक्षिणी से विवाह करने की इच्छा है तो झेलने के लिए तैयार रहना भैया, क्योंकि वो आपको जो है ना चैन से बैठने नहीं देगी, मतलब तंग नहीं करेगी, पर हाँ ये जरूर कहेगी कि भाई तू उठ के जाएगा, काम करेगा तब तो कुछ आएगा। समझ में आई? आपने अगर बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं यक्षिणी साधना के अंदर के मैं हितेश से ज्यादा पैसे वाला बनने वाला हूं, तो डेफिनेटली आपका हितेश से युद्ध होना तय है। पर उस युद्ध को आप कैसे झेलोगे वो आप समझो।
यक्षिणियां बंदा मिनट में मार के जिंदा कर देती हैं। यक्षिणियां इतनी शक्तिशाली होती है आप सोच भी नहीं सकती। अप्सराएं कुछ भी नहीं है उनके आगे। अप्सराएं तो सिर्फ अपना सौंदर्य और बस। और यक्षिणियां स्वयं कात्यायनी स्वरूप होती हैं, उतनी अपार शक्तियां लेकर उतरती हैं वो। और आप उनका जो है भक्त स्वरूप, उनको परम पूजनीय जानते हुए ही आप इस साधना पे बैठो तो ज्यादा अच्छा है। शमशान घाट में मरे हुओं के नाम की लिस्ट लेकर के मत बैठ जाना। समझ में आई? मैं नहीं करी भैया ये सब साधना है, मैं करता। समझ में आ गई ना? ये ऐसी 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 दिव्य साधनाएं होती हैं कि इसके लिए बौद्धिस्ट, आप आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? नहीं सुना? बताओ। ये माँ का लोड़ा भोसड़ी का अप्सराएं पकड़ने का चक्कर में ये तो पता ही नहीं अप्सराएं होती क्या है, ये समझ ही नहीं है। यक्षिणियां होती क्या है? ये शक्तियां हैं, पावर्स है। शक्तियां दिखती नहीं है। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई? बिजली की तरह है। झटका तो पूरा जोर से लगेगा पर दिखेगा नहीं भाई साहब, जब तक कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना लगाओ। ये इस तरीके से है। अब वो एक्सटर्नल डिवाइस जो है आपके घर में आपकी वाइफ हो सकती है, मां तो डेफिनेटली नहीं। समझ में आई? मां स्वरूप में यक्षिणी पूजा कभी मत कर लेना, पक्का मारेगी। समझ में आई? अगर किसी का नहीं समझ में आती तो ना समझ में आए भाई, हमें क्या मतलब है। साधना सामग्री लिखो। साधना सामग्री में यह है कि सबसे पहले तो जो आपका जो घर है, रूम जो है, सिंगल कलर पेंट होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। घर में वाइफ और बच्चे ना हो। आपकी वाइफ आपकी साधना भंग करने की कोशिश करेगी, पक्का मरेगी वो। इतना बीमार पड़ जाएगी ना। इस संसार में मैं सभी महिलाओं को एक ना हिदायत देता हूं, यदि आप मरने के बाद चुड़ैल डाकिन पिशाचिनी बनना चाहती हैं और नर्क भोगना चाहती हैं तो आप दिव्य साधना में जो है अपने आप को देवी समझने की कोशिश कर लेना। मरना तो नहीं। समझ में आई? अपने मलमूत्र को खाने के बाद महिला अपवित्र हो जाती है। पुरुष, जिस पुरुष के साथ आपका संसर्ग है वही आपका पति है, वही आपका सर्वोच्च है। उसके साथ आपका संपर्क क्या है और कैसे है, यह किसी के लिए भी जानने का कोई विषय नहीं होता। महिलाओं को भारी भरकम साधनाओं से वंचित रखा गया है, क्योंकि आपके घर में आपका साधक, आपका भक्त, आपका पति ही है। वही आपकी पूजा पाठ और आपकी सेवा करेगा। पर इसका आप गलत फायदा ना उठाएं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नुकसान खा जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है साधना सामग्री ये है कि आपका घर जो है एकांत में, कह गए रूम एकांत होना चाहिए। पर ऐसा जरूर हो कि वहां तक आपका रोज आना जाना हो, दरवाजा खुले और अब वहां तक आप आते जाते हो। ये नहीं कोई ऐसा सीक्रेट चैम्बर बना दिए कि जहां हवा भी नहीं जाए, शक्तियां वहां नहीं आती हैं। जहां आसानी से शक्तियां विचरण कर सके, आई गई, ये इनविजिबल पावर्स होती है। पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य सिर्फ एक यही पावर है जिसको नहीं ले पाया, वो है इनविजिबल पावर। अब ध्यान से सुनिए। साधना सामग्री स्वरूप आपने एक धोती, पतला कपड़ा सूती, कलरफुल, सफेद मत पहन लेना।
बनियान, जनेऊ, जनेऊ आप खुद धारण कर सकते हैं। माँ का भोसड़ा नहीं पहन के लेना, ब्राह्मणों की, पंडितों की, माँ की चूत, ये समाज से निष्कासित लोग होते हैं। बहुत समय पहले सब अपने घर में पूजा पाठ करते थे, तो इन ब्राह्मण और पंडितों को जो समाज से बाहर निकाल दिया गया, तब इन लोगों ने इन मंदिर और मस्जिदों को बनाना शुरू किया। अब साधारण साधक के स्वरूप में जब हमने देखा भाई क्या कहते हैं, ये तो हम जिनकी पूजा पाठ करते हैं उनकी फोटो मूर्तियां हैं वहां लगी हुई है, तो हमने वहां प्रणाम कर लिया, बस इतनी सी बात है। ये अपने पाप कर्मों की वजह से ना ब्राह्मण और पंडितों को समाज से निष्कासित रखा गया है। इनको घरों में घुसने नहीं देते हैं। समझ में आ गई? हाँ हाँ, और कुछ नहीं है। अब आपको करना क्या है, पूजा पाठ के लिए अपना स्थल तैयार करेंगे और उस साधना स्थल से छेड़छाड़ ना हो। समझ में आई? उत्तर दिशा में आपका मुख होगा, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपने पूजा पाठ करनी है। आपके पास जो है क्या कहते हैं, डायरेक्शन फाइंडर होना चाहिए, ठीक है, दिशा सूचक जिसे कहते हैं। रूम के अंदर बैठ कर आराम से उसे घुमा के देख लिया नॉर्थ किधर है, पर्टिकुलरली आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, सॉरी उत्तर की तरफ, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उत्तर की तरफ आपका मुख होगा। आपने इसमें तिल का तेल इस्तेमाल करना है, इसीलिए इन माँ के लोड़ों ने क्या करा, तिल के तेल में मिलावट कर दी, क्योंकि मेरी कमाई जो है ना तिल के तेल से आती है। आज मैं बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा पॉपुलर मैंने किया है तिल का तेल। अब ये माँ के लोड़ों ने क्या करा, तिल के तेल में ऐसी गंदी मिलावट कर दी। पहले तिल का तेल हम आराम से बना के खा भी लेते थे, अच्छा खासा फैट कटर है। तो तिल का तेल आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तिल बाजार से लेकर के, सफेद तिल जो होता है, सफेद तिल से ही निकलता है तेल, ला करके आप उसे पेर करके तेल निकलवा सकते हैं। दिया जो है ना आपका, दिया या दीपक जो भी कहते हैं, जो अंदाजन अगर इस साइज से है, ये साइज देख रहे हो, इसमें घर वीडियो रखी हुई है, ये साइज होना चाहिए, ताकि ये कम से कम 3 से 5 घंटे आराम से जो है जल सके। और कोशिश ये रहे कि उस दौरान आपके साथ कोई हो ना। अगर पति पत्नी दोनों बैठ के करना चाहते हैं अपने जीवन के लिए, तो यक्षिणी की आराधना भी होती है। यक्षिणी की आराधना भी अगर आप करते हैं तो भी आपका घर परिवार बहुत सुख चैन से रहता है। बड़ी तीव्र है ये, बड़ी तेजी से असर करती है। ऐसे में जो आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ करके सब लोग अपने घर में सुख शांति की कामना करते हुए आप आराधना भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह नहीं कि पति बैठा हुआ कह रहा है कि ये पत्नी मर जाए, और पत्नी बैठी हुई कह रही है कि पति मर जाए, ठीक है। इस संसार में अचंभे बहुत होते रहे हैं, तो आपने करना क्या है, किसी की बराबरी नहीं करनी है, पर हां उस पूजा स्थल से जो है ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। पूजन सामग्री के तौर पे आपने क्या करना है, सुगंधित फूल, पुष्प। अब पुष्प बोला तो पुष्पा के पास पैसा जाएगा, ठीक है, इसकी मां चुन्नी तय है। देखा ना रोड में मूर्ति भी देखी गई। इतनी अपमानित होंगी ना ये, जो अपने नामों में देवियां ढूंढती हैं, ये इतनी अपमानित होने वाली हैं आप सोच नहीं सकते, इतनी अपमानित होने वाली है ये। समझ में आई? मैं तो साफ बोलता हूं, मैं तो इनके कर्मों को देख करके मैं तो मेरे 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 हंसी नहीं छूटती हंसी नहीं छूटती मतलब रुकती नहीं है। खैर, यक्षिणी का चित्र आपको लेने के बजाय महालक्ष्मी का चित्र रखना है सामने। ये देख रहे हैं आप, ये चित्र ले आइए, फोटो फ्रेम हो बढ़िया सा सुंदर सा। यक्षिणी साधना करते समय ये फोटो ना 3D में कन्वर्ट हो जाएगी, देखते देखते आपके समझ लो कि आप चैम्बर में एंटर कर चुके हैं।
एक ऐसा दिव्य संसार आएगा, अब वो ज्यादा पता नहीं लगेगा पर आप एंटर कर चुके हैं। ये सारी चीजें जो है ना फोटो में 3D कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा इस फोटो के अंदर देवी साक्षात स्वयं बैठी हुई हैं। ये देवी जो है 3D कन्वर्ट हो जाएगी पूरी। 3D समझते हैं, हिलेगी डुलेगी नहीं। पर हां ये है कि अगर ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि अब ये मुस्कुरा रही है। समझ लीजिएगा आप चैम्बर में एंटर कर गए। ये होते हैं सीक्रेट चैम्बर्स। तो यक्षिणी साधना के लिए चित्र आपको महालक्ष्मी का रखिए। अगर धन की कामना ही सब कुछ होती है, वो उधर काली उछलेगी, वो अपने आप संभाल लेगी ये, ठीक है। इस तरह से यक्षिणी साधना की जाती है। चित्र आपके सामने हो, उसके बाद शुद्धिकरण वगैरह आप जानते ही हैं। शुद्धिकरण में कुछ नहीं होता है, स्वयं क्या कहते हैं, आप एक पूजा पाठ की किताब ले आइए, शुद्धिकरण वगैरह उसमें बताया होता है। पहले पूजा बनानी पड़ती है घर पे बैठ के, लिख लीजिए शुद्धिकरण मंत्र क्या है, ठीक है। आपका आसन पूजन वगैरह सब होता है उसमें, मन को अच्छा लगता है। सामग्री पूजा पाठ के लिए घर के अंदर आप जो है एक थाल छोटी, अंदाजन 1 फीट वाली, 1 या 1.25 फीट की हो, एक बार ले आइए आप। एक थाल, एक छोटी कटोरियां और क्या कहते हैं गंगा जल रखने के लिए एक छोटी सी कटोरी, चम्मच, ये सब रख लीजिए। आसन जो आप यूज करेंगे बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, जिसपे आप एटलीस्ट 2 घंटे तक बैठ सकें। हिलना डुलना आपको दिक्कत होगी, पर एक बार साधना में बैठ गए तो बैठ गए। पहली बार मैं आपको समझाऊंगा कि आप 10 से 15 मिनट की वाली कर लीजिए, अपने मन की शांति के लिए, आराधना के लिए। पहला पूजन यक्षिणी पूजन अपने घर में लक्ष्मी यक्षिणी की करनी है आपने। ये मां के लोड़ा जैनी भोसड़ी के ज्यादा शाणे बनते हैं, लौड़ा इनसे होता कुछ है नहीं। ब्राह्मणवाद के नाम पे साले हगने जाएंगे, गांड तो धोते नहीं है, गांड में टट्टी लगी रहती है मां के लोड़ों के, और पूजा पाठ में खड़े हो जाते हैं। इसलिए मारते हैं हम इन्हें, फिर मारते हैं इन्हें। ये भैंड के लोड़ा हाथ क्या तुझे मां चुदवाने के लिए दिए गए हैं? मनुष्य है तू? आराम से अबे हाथ से धो धा करके अपना हाथ जो है क्या कहते हैं शुद्धिकरण गए कर, आराम से क्या कहते हैं साबुन वाबुन से मिट्टी से हाथ धो। पर ना, साधना में समय भी लग सकता है। शुरू में आप कुछ दिन 2 या 4 दिन यक्षिणी से पूजन की आज्ञा लेंगे रोज। महालक्ष्मी, ये महालक्ष्मी कहलाती हैं, ये जो है ना ये महालक्ष्मी है। भारत में कांग्रेस पार्टी ने महाविष्णु के हाथ को ऐसे करके दिखा दिया, और बीजेपी वाले कमल के चक्कर में पड़ गए, और साले हैं भोसड़ी का जूइश। कांग्रेसी मां के लोड़े मुसलमान है, मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल है। तो हिंदुओं की पार्टी कौन सी है? कोई नहीं है, बस। भारत में यह ऐसी विडंबना है कि गुरु तो सब बने फिर रहे हैं, और शिष्य जो है क्या कहते हैं गुरुओं के आगे पीछे घूमते हैं। गुरु जी कुछ तो भला करवा दो, गुरु क्या लौड़ा भला करवाएगा, पहले 5,000 रुपये जमा करा दे। मैं आपको बताता हूं इस पूरे पूजन कार्य में
हार्डली आपको 500 रुपये खर्च होंगे, या आपके अपने हैं। मुझे आपने कुछ देना नहीं है, ना मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। रोज नहा धोकर स्नान करना। गर्मी आ रही है, दिन में 2 बार कर लो। सर्दियों में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, 1, 2 बार, 3 बार। घर परिवार के अंदर कलह आपकी वाइफ जानबूझ के करेगी, वो कहेगी मुझे देवी मान ले। अब माँ की लोड़ी, तू तो मर के चुड़ैल बनेगी, बहन की लोड़ी। तेरे कर्म ऐसे हैं। पीरियड में पूजा पाठ क्यों मना किया जाता है? भाई तेरे शरीर से रिलीज आ रही है माँ की लोड़ी, गंदा है ब्लड वो, और कोई बात नहीं है। तो कहीं बैठेगी गंदगी कर देगी, ओपन वुंड है ना, चोट लग गई। संसार में सबसे ज्यादा पता है कौन सी प्रजाति पाई जाती है? चुड़ैल, डाकिन, पिशाचनी, रंडी, हाँ होती हैं, छिनार, ये पाई जाती हैं। जानते क्यों? ये बहन की लोड़ियां जो है अपने आप को घरों में जो है ना, अपने आप को देवियां मानती हैं, और वही छोटे बच्चों को सिखाती हैं। नहीं हो भाई, तुम बात मान जाओ मेरी। समझ में आ गई ना? तो यहां है यक्षिणी कवच। सबसे पहले रोज आपको यक्षिणी कवच पढ़ना है, ठीक है? इस यक्षिणी कवच के पाठ से, ये जो आप यक्षिणी कवच पढ़ेंगे, इससे आपको यक्षिणियों से बचाव भी होगा, क्योंकि वो आते के साथ पहले ही, वो छुटते ही हमला कर देंगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? श्री भैरव ने यक्षिणी साधना के बारे में बताया है। तो मतलब भैरव से भी ऊपर, और भैरवी से ऊपर कौन है? यक्षिणी है। तो यह है आपका यक्षिणी साधना से पहले यह कवच जरूर कर लेना, किसी भी बड़ी साधना से पहले। अगर आपने ब्रह्मांड विजय कवच किया हुआ है दुर्गति नाशिन्य का, कोई देवी देवता आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। मां काली कवच का आप पाठ की, कवच पहले इन देवी देवताओं के कवच चाहिए होते हैं। बिना कवच के आप युद्ध में उतरोगे, आपकी पक्की मां चुदेगी, ठीक है? श्री उन्मत्त भैरव उवाच, ये बड़े आसानी से इंटरनेट में मिल जाता है, पर इसमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप ढूंढोगे ना, यक्षिणी कवच मिल जाएगा, प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है? यक्षिणी कवच पढ़ना है। यक्षिणियां ही हैं जो आपको मृत्यु लोक से देवलोक या दिव्य लोक में लेके जाएंगी। वरना तो मैं यक्षिणी कवच कर लो, मां चुदान है, यह आत्मा वो आत्मा लौड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आसपास घूमती रहेंगे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। श्री उन्मत्त भैरव उवाच, शृणु कल्याणी मदवाक्यम कवचम देव दुर्लभम यक्षिणी नायकानम तु संक्षेपात सिद्धिदायकम ज्ञान मात्रेण देवसी सिद्धि मापनोति निश्चितम यक्षिणी स्वयमायति कवच ज्ञान मात्रता सर्वत दुर्लभम देवी डामरेशु प्रकाशितम पटनाथ धारण मृत्यो दक्षिणी वशमानेत। यक्षिणी को वश में करने के लिए यह कवच है, और वह आपकी भक्ति और आपकी आराधना से ही हो सकती है वश में। यह नहीं कि इधर आओ यक्षिणी पक्का मारेगी, देखना मारेगी, दम घोड़ देगी तुम्हारा। ओम अस्य श्री विनियोग। विनियोग कैसे करते हैं मालूम है? विनियोग होता है आपके और यक्षिणी के बीच में एक बॉन्ड। हाथ में जल या अक्षत, चीनी, पैसा कुछ भी रख के, या धागा, आपको जो है विनियोग करना है। इट्स अ बिजनेस, बट वेरी क्यूट बिजनेस। ओम अस्य श्री यक्षिणी कवचस्य श्री गर्ग ऋषि गाय। अब यहां पे गर्ग ऋषि बोला था, बहन के लोड़े इधर आओ, मां के लोंडे रंडी के मनोज गर्ग। बहन के लंड चूतड़ों में ना छुरा मार के फाड़ दूंगा, हराम के लंड।
रंडी के बीच बहन के लौड़े। गर्ग ऋषि, गर्ग ऋषि तुम्हारा बाप का नाम है? ऋषि किसी के नहीं होते। हरामी बहन के लौड़े साले बनिए समाज के, बैठ के थाली भर के टट्टियां खाते हैं बहन के लोड़े। चले मां के लंड साले भोसड़ी के सनातन धर्म पे कब्जा करने। भगा एक एक बहन के लोड़े को इन मां की चूत साले चाड़ी बाजार से। ओम अस्य श्री यक्षिणी कवच श्री गर्ग ऋषि गायत्री छंद श्री धनदा यक्षिणी। यहां धनदा यक्षिणी की है। यह यक्षिणी का नाम चेंज कर सकते हो आप, श्री लक्ष्मी यक्षिणी। ठीक है, धनदा जो है धन को प्रदान करने वाली है। ठीक है, कुबेर साधना में तो छोड़ो ना, वो बात की बात है। यहां चेंज कर सकते हो आप यक्षिणी। श्री काली यक्षिणी, श्री सरस्वती यक्षिणी। अब बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है तो श्री सरस्वती यक्षिणी। ठीक है, तो यहां आप चेंज कर सकते हो विनियोग में नाम आराम से। ओम अस्य श्री यक्षिणी कवच श्री गर्ग ऋषि गायत्री छंद श्री धनदा यक्षिणी देवता साक्षात सिद्धि समृद्धि अर्थ पाठ विनियोग। ठीक है, अब यह है ऋषि दिन्यास। ऋषि तत्व को अपने शरीर में उतारना। अब यह गर्ग ऋषि है ना, आप गर्ग ऋषि हटा सकते हो यहां से कोई भी। हाँ, श्री कश्यप ऋषि कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सब ये अनंत काल से यही चला आ रहा है। सब ऋषि ये करते ही करते हैं। किसी भी ऋषि का नाम लगा दो आप, ठीक है ना। श्री कश्यप ऋषि, सुनो, ओम अस्य श्री यक्षिणी कवचस्य श्री कश्यप ऋषि श्री कश्यप ऋषि गायत्री छंद श्री लक्ष्मी यक्षिणी देवता साक्षात सिद्धि समृद्धि अर्थ पाठ विनियोग ऋषि न्यास। अब कैसे करेंगे? श्री कश्यप ऋषि नवा शीर्षि, देखो ये उंगलियां ना। अब यहां डिपेंड करता है कि आप अपने हाथ में कौन सी पावर लेकर चल रहे हो। आप इससे भी कर सकते हो, फ्रंट 2 फिंगर्स, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, न्यास इससे भी कर सकते हैं, सबको मिला के। ठीक है, आपने ऐसे करके लेना है। और चाहे तो आप क्या कहते हैं, किसी भी चीज में इसको डिप कर लीजिए फिंगर को। नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, चंदन हो, अष्टगंध हो, अष्टगंध मिल जाए बहुत अच्छी बात है, रख के उसको हाथ में। श्री गर्ग ऋषि श्री कश्यप ऋषि नमा शीर्षि। ठीक है, गायत्री छंद से नमा मुखे। श्री धनदा यक्षिणी श्री लक्ष्मी यक्षिणी देवताय नमा हृदय। यहां जनरेटर ऑन होता है। यदि साक्षात सिद्धि समृद्धि अर्थ पाठ विनियोगाय नमा सर्वांगे। सर्वांग कहते के साथ ही ऐसे करके हाथ पूरे सामने उतारना है। ठीक है, अब मूल पाठ इसका क्या है? अब यहां से जो है क्या कहते हैं, यक्षिणी की आराधना शुरू होती है। ठीक है, सिरों में यक्षिणी पातु ललाटम में यक्ष कन्या मुखम श्री। अब यहां भी चेंज करना पड़ेगा आपको बैठ करके लिखते हुए, इसलिए खुद लिखते हैं। श्री लक्ष्मी यक्षिणी पातु कर्णों में कुलनायिका चक्षी वर्ध पातु नाचकम भक्वत्सला केशांग्रा पिंगला पातु धनदा श्री महेश्वरी स्कंदो कृपाल कृला पातु गला में कमलालना कृतानि सदा पातु भुजिगम जटेश्वरी विकतस्या सदा पातु महावज्र प्रियावम अस्त्र हस्ता पातु नित्यं कृष्णमुद्रम देशकम बृंडमाखरी देवी हृदय पातु सर्वदा अलंकारन्विता पातु नितम स्थलम दया धर्मिका गुया देव में पादम युगम सुरांगणा शून्याग्रे सदा पातु मंत्र माता स्वरूपिणी निष्कलंका सदा पातु चांबू वत्यम खिलम तनु प्रारंत्र धनता पातु निज विज प्रकाशिनी लक्ष्मी विजात्म पातु खड़गस्ते शमशान के शून्याग्रे नदी तीरे माय नियक्षेष कन्या पातु में वार्धाख्य में सर्वांग पातु मोहिनी महा संकट मध्य तू संग्राम रिपु संचय। यहां एक लाइन आती है, महासंकट मध्य तू संग्राम रिपु संचय। मतलब संग्राम में, संग्राम सोचते हो जो महा विकराल युद्ध के बीच में भी आपको अगर जरूरत पड़ जाएगी ना तो ये आपको निकाल ले जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है इसमें। क्रोध रूपा सदा पातु महादेव निषेविका। मतलब महादेव का भी क्रोध, ये देवियां जो है क्या कहते हैं उसको भी निषेध कर देंगी। महादेव का क्रोध भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर्वदा सर्वदा पातु भवानी कुलदायिका। मतलब सर्वदा सर्वदा पातु भवानी कुलदायिका, मतलब भवानी के कुल के समान आपका घर परिवार हो जाएगा।
सर्वत्र सर्वदा पातु। सर्वत्र सर्वदा मतलब हर जगह आपके कुल की जय जयकार होगी। इति एत कवचम देवी महायक्षिणी प्रत्येश्वा अस्यापि स्मरणदेव रातुलभ चिरात पंच वर्ष सहस्त्राणि स्त्रो भूतले। पंचवस्त्र सहस्त्राणि 5000 वर्ष तक, समझे। आपका नाम जो है क्या कहते हैं लिया जाएगा। ये इतना बड़ा कवच है ये। वेद ज्ञानी सर्वस्व शास्त्र वेता भवते निश्चितम अरण्य सिद्धम आपनोत महाकवच पाठता यक्षिणी कुल विद्या चे सामितुन सुसिद्धिता अनिमा लघिमा प्राप्ति सुख सिद्धि फलम लभेत पठित्वा धारित्वा च निर्जन अरण्य मंत्रे। मतलब कहने का है कि अनिमा लघिमा 2 महासिद्धियां भी आपके साथ आ जाती हैं इसमें। सुख सिद्धि फलम लभेत, अनिमा लघिमा सिद्धि के साथ सुख सिद्धि भी आपको मिलेगी। पठित्वा धारित्वा च निर्जन अरण्य मंत्र, मतलब पढ़ने से और धारण करने से, ठीक है। साथ में अगर निर्जन और अरण्य जंगलों में भी आप हो तो भी आपकी रक्षा करेगी। यक्षिणियां इतनी दिव्य होती हैं, ठीक है। तो यह है आपका मंत्र, इसमें है। फिर स्थित्वा जपलेक्ष मंत्र भिष्ट सिद्धि लाभ निशा, मतलब इसके स्थित मंत्र के जाप से आपको जो है सिद्धि होनी ही होनी है। यह कवच, इस कवच को पढ़ने मात्र से आपको सिद्धि मिल जाएगी। ये और इतना तीव्र है यह कवच कि मात्र एक दिन में अगर इसका आप बैठ के 108 बार पाठ कर दोगे, समझे। मां भार्या भवती सा देवी महाकवच पाठता। इस महाकवच के पढ़ने मात्र से भी देवी आपकी भार्या बन जाती हैं। भार्या समझते क्या होता है? आपकी पत्नी। घृणादेव सिद्धि स्थान नात्र कार्य विचारणा, समझे। घृणादेव सिद्धि स्थान मात्र कार्य विचार, मतलब इसके ध्यान मात्र से ही आपके कार्य जो है पूर्ण हो जाते हैं, इसका विचार करने मात्र से। यह है महायक्षिणी कवच। महाभैरव ने जो है इसका वर्णन किया है। महाभैरव महादेव को ही कहा गया है। तो इस कवच के साथ जो है आप लोग जो है क्या कहते हैं अपने जीवन को बड़े सुगम तरीके से चला सकते हैं। मैं अभी वीडियो बंद करूंगा, उसके बाद मैं इसको दोबारा अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @hiteshray1, मोबाइल नंबर 9910 423 405 8800970117। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंगूठे पे है ये दिव्य अक्षर चा, ध्यान से देखोगे रच भी लिखा हुआ है। जी हाँ, मैं असली वाला हूं।